आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बरेली के अंदर जो इतना बड़ा बवाल हुआ, बहुत सारे लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया, मौलाना तौक़ीर रज़ा को गिरफ़्तार कर लिया गया। तो इस पर योगी आदित्यनाथ का जो बयान आया वो तो आपने सुना ही होगा कि मौलाना भूल गया यूपी के अंदर शासन किसका है, इस तरह की बातें कहीं। और ये भी कहा कि ऐसा सबक सिखाएंगे, इनकी पीढ़ियाँ याद रखेंगे, डेंटिंग पेंटिंग करेंगे, सब कुछ बयान वो दिया, आपने सब कुछ सुना। तो योगी जी ने जो कुछ बयान दिया है, मुझे तो इसके ऊपर कोई भी ताज्जुब नहीं है, इसलिए कि योगी जी अपना काम कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए। लेकिन ताज्जुब की बात और अफसोस की बात तो ये है कि आप ज़रा इन चेहरों को देखिए। इस चेहरे में अखिलेश भी हैं, राहुल भी हैं, केजरीवाल हैं और इस तरह के जो लोग हैं कि जो मुसलमानों के नाम पर अपनी सरकार बनाते हैं, मुसलमानों के वोट लेते हैं। लेकिन ज़रा आप मुझे बताइए कि अखिलेश ने, राहुल ने, केजरीवाल ने, ममता बनर्जी ने और इस तरह के जो नेता हैं जो मुसलमानों का वोट लेते हैं, क्या इन्होंने मुसलमानों का नाम लेकर बरेली के बारे में कुछ कहा? इन्होंने मुसलमानों का नाम लेकर क्या मुसलमानों का सपोर्ट किया? बिल्कुल नहीं किया। हाँ, किसी ने भी अगर ट्वीट किया होगा तो वैसे ही एक उमूमी तौर पर, आम तौर पर ट्वीट कर दिया होगा या सोशल मीडिया पर कुछ लिख दिया होगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है। लेकिन मुसलमानों का नाम तक ये लोग नहीं ले सके। तो ज़रा बताइए, जब ये मुसलमानों के दुख दर्द में साथ नहीं आ सकते, उनका नाम नहीं ले सकते, तो फिर हम इनको वोट क्यों देते हैं? हम जो है इनकी सरकारें क्यों बनाते हैं? हम इनको सत्ता में क्यों लाते हैं? हम इनको ताकतवर क्यों बनाते हैं? जब ये ऐसे वक्त में हमारा साथ नहीं दे सकते, हमारा नाम लेना गवारा नहीं करते और हमारा नाम लेने से इनको डर लगता है, तो फिर मुसलमान इनको वोट क्यों देते हैं? इसलिए मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अपने लीडर को समझिए और अपनी ताकत को समझिए और अपनी लीडरशिप को पहचानिए। वो एक ही शख्स है, एक ही नेता है जिसको कहा जाता है असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी साहब, जब भी कोई ऐसा मसला होता है, चाहे कोई हिंदुओं के ऊपर जुल्म हो, मुसलमानों पर हो, हमारे मुल्क में किसी के ऊपर भी जुल्म हो, तो बाकायदा उसका नाम लेकर जो है वो उस बात को रखते हैं और जो गलतियाँ होती हैं और जो भी जुल्म ज़्यादतियाँ होती हैं उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। तो अगर आपका कोई लीडर है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। उनको पहचानिए, उनको मजबूत कीजिए। और इस तरह के जो ये लीडर हैं, बस ये मुसलमानों का वोट तो लेते हैं लेकिन इतने डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि ये मुसलमानों का नाम तक नहीं ले सकते। तो इनको वोट देने से फिर क्या फ़ायदा होगा? तो इसलिए ज़रा इस बात को समझिए, पहचानिए और ज़रा होश में आइए और अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए।